Greetings, everyone. My name is KS Deepak, and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindu News Analyst. अब जो आज का न्यूज़पेपर है इट इज़ वेरी स्पेशल इनफैक्ट आज का जो दिन है इट इज़ वेरी हिस्टोरिक व्हाई बिकॉज टुडे द यूनियन बजट 2023-2024 हैज़ बीन टेबल्ड और आज का जो न्यूज़पेपर है irrespective of whether it is Hindu or Indian Express every newspaper covers the various nuances of the union budget काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके सपोर्ट में कुछ इसके नुआंसेस में इनके बारीकियों में जाने के लिए और कुछ इनके अगेंस्ट में जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जा रहे हैं आज की न्यूज़पेपर में So in today's news analysis, we'll be covering this union budget to its depth and we'll be analyzing most of the aspects जो कि prelims और mains point of view के लिए आपके लिए काफी important होगा. So please make sure that you see this video till the end. And again, as usual, the second aspect would be on the quiz of the day. So चलिए देखते हैं कि क्या क्या हैं key features of the budget 2023-2024. Now, most of you must be knowing this कि India as of now has entered the Amrit Kal. Amrit Kal क्या है? So it's the 100th year of independence. So as of now we are in the stage of 75 to 100th year और इस period को 75 year to the 100th year of independence इस period को हम लोग कह रहे हैं as Amrit Kal. और इस period में जो हमारा vision है for India, the vision is opportunity for citizen with focus on youth. Second is the growth and job creation, and the third is strong and stable macroeconomic environment. और जितने भी budgets हैं जो कि government ने over the years in this period has launched, it has been in line with the vision for the Amrit Kal itself. अब इस अमृतकाल के विजन में इसे ध्यान में रखते हुए आज का जो बजट है या इस साल का जो बजट है दैट प्रायोरिटाइजेस दी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और उन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज को वो कहते हैं एज सप्तऋषिज. नाउ ये कौन से हैं? देयर इज दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. और आज के आर्टिकल में हम इन सब प्रायोरिटीज को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इज सबका साथ सबका विकास. अब अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को समझे बिकॉज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज मल्टी फेसेटेड इन नेचर और इसीलिए हर एक सेक्शन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स गो इनटू फाइनल डेप्थ ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्टार्टिंग विद द एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव. अगर एग्रीकल्चर एंड कॉपरेटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये होगा कि जो फार्मर्स हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल सॉइल हेल्थ कार्ड्स या उनसे रिलेटेड जो वाटर साइकिल है इन सब इंफॉर्मेशंस को इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए इसमें पेनिट्रेशन लाने के लिए अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए देयर वुड बी एन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पब्लिक व्यू में होगा and that is something that the government of India is going forward with. The same time they are also planning कि हम एक agricultural accelerator fund बनाएं. Now what is this fund? So यहाँ पर क्या करेंगे जो agriculture से related जो startups हैं उन्हें encourage करने के लिए उन्हें incubate करने के लिए उन्हें एक initial push देने के लिए there would be this corpus of an accelerator fund जो कि provide करेंगे incentives उन स्टार्टअप्स को ताकि वो फाइनलाइज हो पाए ताकि वो मोबिलाइज कर पाए. सेम टाइम पे देयर वुड बी एन आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम टू बी लॉन्च. और यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ऐसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिसका वैल्यू हाई है उन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज करेंगे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें एक बूस्ट मिल पाए. सेम टाइम पे जो डायरी सेक्टर हैं जो फिशरी सेक्टर्स हैं उनमें भी हम डायरेक्ट फंडिंग करेंगे ताकि उनमें कोई भी इंसेंटिव्स की कमी ना हो और जो भी लेकुनीज हैं जो कि ओवर द इयर्स ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करे थे उन लेकुनीज को हम ब्रिज इन कर पाए. सेम टाइम पे यू मस्ट बी नोइंग कि एज ऑफ नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स और इसीलिए ही इंडिया ने काफी सारे स्कीम्स ओवर द इयर्स लॉन्च किए हैं. देयर इज दिस इंटरनेशनल मिलेट डे, देयर इज दिस नेशनल मिलेट डे और इसी लाइन पे इंडिया क्या करने वाली है? इंडिया वुड बी प्रमोटिंग एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ताकि एक रिसर्च और डेवलपमेंट यहां पर एक पुश दे पाए इन दी मिलेट्स ताकि अगर आप मिलेट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर पाए सो इट बी एंश्योरिंग दी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन को अगर आप एंश्योर कर पाए तो जो इकोनॉमी है दैट वुड आल्सो बूस्ट.
सेम टाइम पे वी आर मेकिंग श्योर कि हम स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल करा पाएं और स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ा पाएं। तो द बेसिक इशू जो कि इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं दैट इज कि हो सकता है कि आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली या अपने जो भी डिटेल्स हैं जो कि फार्मर्स के पास होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक सीजन में वो पोटैटो को कल्टीवेट करते हैं। नाउ दी सप्लाई ऑफ पोटैटो वुड बी ह्यूज, सारे फार्मर्स वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बट जो डिमांड है डिमांड वुड बी कांस्टेंट। सो क्योंकि सप्लाई ह्यूज होगा और डिमांड कांस्टेंट होगा दैट वुड मीन कि यहां पर जो पोटैटोज के जो दाम है दैट वुड ड्रॉप। और जब ड्रॉप हो जाते हैं सो जो फार्मर्स हैं जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके फर्टिलाइजर्स खरीद के सीड्स खरीद के वाटर सब पंप करके जो कल्टीवेट करते हैं उनमें जो रिटर्न होगा रिटर्न वुड बी मोर और लेस जीरो। और इसीलिए ज्यादातर आप टीवीज में देखते हैं न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं इन सब केसेस में वो रोड साइड्स या नालेज में वो डंप कर देते हैं पोटैटोज टोमेटोज। सो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सो इट मे बी द केस कि इस सीजन में जो डिमांड है वो जीरो था या डिमांड जो था वो कांस्टेंट है, बट हो सकता है कि जब नेक्स्ट सीजन आए जब इसका सप्लाई डाउन हो जाए देन द डिमांड वुड बी मोर लेस देयर, और उस टाइम पे जो फार्मर्स क्या कर सकते हैं ये जो सप्लाई है इस सप्लाई को वो वापस पिच इन कर सकते हैं। बट इसके लिए दे हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जब जो सप्लाई है सप्लाई कम हो जाए या जो डिमांड है डिमांड बढ़ जाए। और उस टाइम पीरियड में स्टोर करने की कमी के कारण ही काफी सारे फार्मर्स को जो इनकम है वो लो हो जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो फार्मर्स तक पहुंचा पाए ताकि ये जो इनकम के जो इश्यूज हैं ये जो साइक्लिक इश्यूज हैं वो साइक्लिक इश्यूज से वो छुटकारा पा सके। अब अगर हेल्थ की बात करें सो हेल्थ में भी एक बेटर ग्रोथ हम देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर दी मेंशंस ऑफ दिस बजट। बिकॉज इस बजट में मेंशन किया गया है कि इन द प्रीवियस ईयर हमने अराउंड 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए हैं। इस साल हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के मिशन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। सेम टाइम yesterday जब हमने एनालिसिस किया इकोनॉमिक सर्वे का सो आई टोल्ड यू कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दैट हैज इंक्रीज अराउंड 4 टाइम्स। और इसके साथ कोप अप करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च जो कि यहाँ पर आना चाहिए और रिसर्च के लिए भी काफी सारे नए प्रोग्राम्स हम लॉन्च करने वाले हैं इस साल। नाउ मोस्ट ऑफ यू नो कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो फंडिंग के एस्पेक्ट्स हैं जो रिसर्च के एस्पेक्ट्स हैं दैट मस्ट नॉट बी सॉलिड डिपेंडेंट अपॉन दी गवर्नमेंट एंटिटीज। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर सकता, देयर नीड्स टू बी एन पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज ऑल्सो। और इसीलिए ही देर इज अ प्लान कि हम पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज और मेडिकल रिसर्च लैब्स लॉन्च करेंगे पैन इंडिया। अब अगर देखें एक्सपेंडिचर का एज रेस्पेक्ट टू दी परसेंटेज ऑफ द जीडीपी सो बोथ इन हेल्थ हम एक बढ़ोतरी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 19 में जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी था ऑन दिस हेल्थ वाज ओनली 1.4% बट एज ऑफ नाउ इट इज 2.1%। अगर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर भी वी कैन सी एन इंक्रीज फ्रॉम 2.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 19 टू 2.9% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो दोनों में एक ग्रोथ देख सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हेल्थ और एजुकेशन में हम एक बेटर डेवलपमेंट देख पाए इन दी नियर फ्यूचर। अगर पर्टिकुलरली स्किलिंग और एजुकेशन की बात की जाए सो वी आर प्लानिंग टू हैव दिस डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ताकि टीचर्स को हम ट्रेन कर पाए। द सेम टाइम पे हम लॉन्च करना जा रहे हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ताकि चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स जो हैं वो लीडिंग और रीडिंग हैबिट्स और जो टॉकिंग हैबिट्स हैं उसे वो इनकलकेट कर पाए। अब सम अप करते हैं मेजर इंसेंटिव्स और मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। So most of these achievements are numerical in the aspect, but basic understanding होना जरूरी है। For example, around 9 crore drinking water connections हम दे चुके हैं for rural households। काफी सारे cylinders LPG connections दे चुके हैं अंदर उज्ज्वला स्कीम। काफी सारे vaccinations दे चुके हैं। there is this जन धन बैंक अकाउंट जो कि हम खोल चुके हैं। So these all are basic aspects or achievements of the inclusive development itself। अब देखते हैं द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज रीचिंग द लास्ट मैन। क्योंकि जब भी आप ग्रोथ की बात करते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि कोई भी बंदा ऑफ एन सोसाइटी या कोई भी सेक्शन ऑफ एन सोसाइटी वो बाकी सोसाइटी से अलग थलग ना रहे। सो इट इज टू मेक श्योर कि हर एक पार्ट तक हम डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को पहुंचाएं एंड दैट इज वाई रीचिंग द लास्ट माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नॉन एज द प्रधानमंत्री
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रोथ डेवलपमेंट मिशन। अब ये क्या है पीवीटीजीज, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, और जिसका जो लिंक है दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि पीवीटीजीज क्या है, एंड देन ओनली यू वुड अंडरस्टैंड कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वैसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कि बाकी सोसाइटी से अलग थलग होते हैं, जो कि शाइनेस रखते हैं, जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट से काफी पिछड़े होते हैं, और इसीलिए उन लोगों को एम्पावर करने के लिए ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम पे माइक्रो इरिगेशन इन दी ड्रॉट प्रोन रीजन्स को प्रमोट करने के लिए वी आर मेकिंग श्योर कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। अब ये क्या है? सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द नवोदया स्कूल। सो ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये भी सिमिलर हॉस्टल बेस्ड रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे, सिमिलर टू द नवोदया बेस्ड स्कूल्स ओनली। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलरली फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो उनके जो कल्चरल डेवलपमेंट्स है, जो स्पोर्ट्स के जो फैसिलिटीज हैं, टीचिंग फैसिलिटीज है, हर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इन चाइल्ड हो पाए, इसके लिए वी आर रिक्रूटिंग मोर टीचर्स, ताकि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एक ह्यूज सक्सेस हो पाए। सेम टाइम पे वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग भारत श्री, ताकि हम डिजिटाइज कर पाए एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को, ताकि कोई भी रिसर्चर हैं, कोई भी शौक रखने वाले जो लोग हैं, वो इन डिजिटाइजेशन रिपोजिटरी को देख पाए और वो रिसर्च को प्रमोट कर पाए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है इट इज काइंड ऑफ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और इसीलिए इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफी सारे इंसेंटिव्स लॉन्च किए थे ओवर द इयर्स। फॉर एग्जांपल सम ऑफ दम इज कि वी हैव इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4%, जो कि एज ऑफ नाउ अराउंड 10 लाख करोड़ है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मैमथ अमाउंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। सिमिलरली एज ऑफ नाउ स्टेट्स को अराउंड 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन्स लेने के स्कीम्स भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम टाइम पे वी आर ऑल्सो मेकिंग अ फंड नॉन एज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नॉन एज यूआईडीएफ, और ये जो यूआईडीएफ है, इसके बेसिस पर, इस फंड के बेसिस पर जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, उनमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, एक बूस्ट करने के लिए दिस फंड हैज बीन क्रिएटेड। Now, after the infrastructure investment, next important sector is the governance, क्योंकि governance भी काफी important है for ensuring that country grows in a positive sphere. अब गवर्नेंस की बात करें, सो इन दिस टेबल व्हाट दे हैव डन, इसके काफी सारे जो मेजर्स हमने ओवर द इयर्स लॉन्च किए हैं, और उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, दे हैव ओवरलाइन, दे हैव आउटलाइन हियर। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस मेक एआई इन इंडिया, जहां पर हम मेक श्योर करें कि जो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जो एआई में जो रिसर्च हो रहे हैं, उसे हम रियल टाइम पे यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, सस्टेनेबल सिटीज बनाने में हम इन एआई को यूज कर पाए। सेम टाइम पे जो स्टार्टअप्स हैं, जो एकेडमिया है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हो सकता है कि जो कैटलिस्ट है या कोई भी रिएक्शन है, उसकी जो रिसर्च है वो एकेडमिया, दैट मींस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में हो, बट सिमिलर जो नॉलेज है वो स्टार्टअप्स तक नहीं पहुंच पाता, वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता। देयर इज ए गैप बिटवीन दिस एकेडमिया एंड दिस इंडस्ट्री, और इस गैप को ब्रिजिंग करने के लिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी विल बी ब्रिंगिंग अ नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, ताकि ये जो एक्सेसिबिलिटी है डाटा का, ये जो शेयरिंग है, वो हम इंश्योर कर पाए, एक्सेसिबिलिटी हम इंश्योर कर पाए। सेम टाइम पे जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज ओवर द इयर्स काफी सारे इश्यूज में फंस जाते हैं, काफी सारे लीगैलिटीज हैं, जो रेड टेपिज्म है दैट हैज बीन देयर, और इसके वजह से जो इंडिया का ग्रोथ है दैट हैज बीन मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड। और इसीलिए इन सब इश्यूज से हटने के लिए, रेड टेपिज्म को हटाने के लिए, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए, वी आर हैविंग दिस विवाद से विश्वास फेज 1 एंड विवाद से विश्वास फेज 2 ऑल्सो। At same time पे you must be knowing कि over the years we are also continuing e-courts. For example, ये क्या है? You must be seeing कि after all, after the COVID, you are as of now you are seeing कि काफी सारे जो judgments हैं, काफी सारे जो petitions हैं in the Supreme Court, in the High Courts, काफी सारे judgments वो ऑनलाइन होते हैं, वो जूम जैसे पोर्टल से होते हैं, एंड काफी सारे जो पेटिशंस है वो ऑनलाइन फाइल होते हैं, जो रिपोजिटरी है दैट इज बीइंग डिजिटाइज्ड। सो ऑल दिस आर अंडर द ई कोड स्कीम ओनली, एंड इसके फेज 3 में लॉन्च करने का भी जो एम है दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दी बजट एज ऑफ नाउ।
इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डिजी लॉकर। नाउ डिजी लॉकर इज अ लॉकर फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास गूगल कीप होता है, काफी सारे सेव फोल्डर्स होके आते हैं आपके मोबाइल्स, आपके एप्लीकेशन में। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी एक डिजिटल लॉकर है नॉन एज डिजी लॉकर, जो कि हर एक इंडियन सिटीजन एक्सेस कर सकता है। वहां पर आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें इंश्योर कर सकते हैं, उसमें आप सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो डिजी लॉकर है ये मेक श्योर करेंगी कि डिजी लॉकर का जो यूसेज है वो बिजनेस इकोसिस्टम में अंदर बस जाए, ताकि बिजनेसेस डिजी लॉकर को यूज कर पाए, उसकी जो पोटेंशियल है उसे वो एक्सप्लोर कर पाए। सेम टाइम पे जो 5G सर्विसेज है जो कि काफी सारे कंट्रीज में कॉमर्शलाइज हो चुके हैं या कॉमर्शलाइज होने के कागाज में है, तो उसे इंडिया में भी प्रमोट करने के लिए विल बी सेटिंग अप अराउंड 100 लैब्स फॉर दी 5G सर्विसेज आल्सो। एंड another and the most interesting feature here is कि the section of diamonds। अभी जो डायमंड्स का जो सेक्शन है इट इज अ वेरी बिग सेक्टर, इट इज अ वेरी मैमथ सेक्टर। और क्योंकि डायमंड्स में काफी सारे माइनिंग की जरूरत होती है एंड दैट इज अगेन हैविंग अ वेरी बिग कार्बन फुटप्रिंट, और इसीलिए अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉर लैब ड्रोन डेवलपमेंट डायमंड्स। ये ऐसे डायमंड्स होंगे जो कि हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं, इसके माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जस्ट आप कार्बन को प्रेशराइज करके बनाएंगे। और इस डायमंड दैट इज द लैब ग्रोन डायमंड, उसमें भी R&D के लिए एक ह्यूज ग्रांट दिया जाएगा अंडर दिस बजट। Now, after having the idea of basic other areas, now let's focus on the green growth, क्योंकि now we are in the midst of climate change और इसीलिए as of now इस पीरियड में green growth को प्रमोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी सारे स्कीम्स उन्होंने ओवर द इयर्स लॉन्च किए हैं और काफी सारे स्कीम्स वो इस बजट में भी लॉन्च करने की अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पीएम प्रणाम। अब ये पीएम प्रणाम क्या है? सो पीएम प्रणाम जो है इट्स एक्चुअली एन एब्रिविएशन, और इसका एब्रिविएशन इट्स फुल फॉर्म इज प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नूरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ। और यहाँ पर बेसिकली वो क्या करेंगे कि इसमें वो इंसेंटिवाइज करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो प्रमोट कर पाए यूसेज ऑफ अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इंडियन केमिकल फर्टिलाइजर्स या इंडियन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को देखें जो कि अराउंड 8% ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसमें एक जो मेजर शेयर है दैट इज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो शेयर है वो काफी कम है मार्केट में, और इसीलिए इसके शेयर को बढ़ाने के लिए, इसके यूसेज को बढ़ाने के लिए विल बी लॉन्चिंग दिस पीएम प्रणाम आल्सो। देन देयर इज दिस अनदर इनिशिएटिव नोन एज मिष्टी। नाउ इट्स वेरी पेक्यूलर। अब ये मिष्टी क्या है? मिष्टी इज अगेन एन एब्रिविएशन ऑफ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। और इसमें हम लोग बेसिकली क्या ट्राई करेंगे कि जो मैंग्रोव का प्लांटेशन है अलोंग द कोस्ट लाइन वो हम प्रमोट कर पाए, और इसमें हम इकोसिस्टम को भी बढ़ोतरी देंगे एंड जो फॉरेस्ट कवर है वो भी हम बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ दिस इज जस्ट एन हैंडफुल ऑफ द स्कीम। इसके साथ साथ काफी अदर स्कीम है, फॉर एग्जांपल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स है, काफी सारे अदर एस्पेक्ट्स भी हम इसमें इंकलकेट करेंगे ताकि ग्रीन ग्रोथ को हम प्रमोट कर पाए। अब अगर आपको याद होगा कि वी हैड 7 प्रायोरिटी जिसे हम सप्त ऋषि के नाम से जानते थे, एंड वन ऑफ अनदर प्रायोरिटी वाज द यूथ पावर या अमृत पीढ़ी। और यूथ पावर को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके जो पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ अदर स्कीम्स। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, देयर इज जीआई टैगिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या करें हम लोग, यहाँ पर जो आर्टिशियंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि इंडिया के कोने में है, उनके प्रोडक्ट्स को भी हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ला पाए। दैट इज द बेसिक एम ऑफ ओडीओपी। सेम टाइम पे इफ यू रिमेंबर यस्टरडे जब हमने इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस किया, सो आई टोल्ड यू कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो अराउंड रिवोक हो चुका है, वो रिजनेट हो चुका है टू दी प्री कोविड लेवल। और इसीलिए ही टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए हमने अराउंड 50 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया है, जहां पर हम लोग डेवलप करेंगे हेलीकॉप्टर के जो लैंडिंग साइट्स हैं, जो एरोप्लेन लैंडिंग साइट्स है वो हम डेवलप करेंगे। सो दिस इज ऑल टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द यूथ पावर। Now, after talking about this youth power, now let's jump about the financial sector. अब अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें विच इज अगेन अ बैकबोन ऑफ द कंट्री, सो हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जहां पर जो लैंडिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डिटेल्स हैं,
वो मेक श्योर करेंगे कि एक डिजिटल डाटाबेस में रहें। और ये डिजिटल डाटाबेस में होने की वजह से व्हाट वी विल बी प्रमोटिंग, we will be promoting inclusion, we will be promoting accountability, we will be promoting and enhancing the financial stability, जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन दिस स्टेज। At the same time पे we'll be setting up a central data processing center, जहां पर जितने भी कंपनीज के लिए रजिस्टर करते हैं, जितने भी नुआंसेस है, जितने भी पेपर वर्क हैं, वो कि इस डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में होंगे। ताकि इससे क्या होगा कि जो आपका रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो प्रेशर था, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो डिपेंडेंसी था, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। और जब किसी भी एक एस्पेक्ट में जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाता है, सो यू वुड बी इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, यू वुड बी इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, और जो करप्शन है इट वुड इनफैक्ट गो डाउन। सेम टाइम पे जो एमएसएमईज हैं उन्हें भी प्रमोट करने के लिए वी आर हैविंग द क्रेडिट गारंटी स्कीम। देयर इज दिस scheme for inclusion or financial stability of women known as Mahila Samman Bachat Patra, and we are having a lot of other schemes for senior citizens also and for different other more nuanced sections of the society. So यहाँ पर हम make sure कर रहे हैं कि जो financial stability है वो आपके सोसाइटी के हर एक कोने तक पहुंचे। अब बात करते हैं फिस्कल मैनेजमेंट की। अब इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, इसके यहां पर वी हैव मेड श्योर कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स 50 ईयर के दैट इज 50 इयर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स वो ले सकें। तो यहां पर वी आर मेकिंग श्योर कि ये जो लोन स्टेट्स लेंगे वो उन्हें स्पेंड करना होगा ऑन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्टमेंट्स पे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट्स पे उन्हें लेंड करना होगा, उन्हें स्पेंड करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें स्टेट जो है वो प्रोएक्टिवली वो आएंगे, वो ये लॉन्स लेंगे क्योंकि उन्हें 50 साल तक इंटरेस्ट उन्हें देना नहीं पड़ेगा, और इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, और इसके थ्रू जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वुड गेट अ ह्यूज पुश। सेम टाइम पे यू मस्ट बी नोइंग कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वी हैड दिस क्लॉज की जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ द जीएसडीपी वो फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस जीएसडीपी? सो सिंपल टर्म्स में कहें, जैसे कंट्री का जीडीपी होता है, सिमिलरली जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनकी जीएसडीपी होते हैं। अब स्टेट्स जो है उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, उनके सेक के लिए देयर वाज दिस क्लॉज, एक कंडीशन था जहां पर हम कह रहे थे कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ द जीएसडीपी फिजिकल डेफिसिट मेंटेन कर सकता है। बट क्योंकि अभी हम एक बूस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी काफी सारा वॉलेटाइल है, इन्फ्लेशन चल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, और इसीलिए इस थ्रेशोल्ड को हमने एक फ्लेक्सिबल रखा है। नाउ दिस थ्रेशोल्ड हैज इंक्रीज टू 3.5%। सो अभी फिजिकल डेफिसिट जो है 3.5% ऑफ द जीएसडीपी अलाउ कर सकते हैं स्टेट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप दिस पॉइंट ए फॉर प्रीलिम्स आल्सो। सेम टाइम पे जो टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट है that should be below 4.5% for the incoming year, that is the 2025 to 2026. Now, after understanding the financial sector, the youth sector, the growth and all, now let's focus on some of the most important macroeconomic fundamentals. अब ये एक ओवरव्यू है कंट्री का हेल्थ का। अगर कंट्री के हेल्थ को देखें, सो यू मस्ट बी सीइंग कि यहाँ पर जो प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है एंड फिस्कल डेफिसिट है, all three have decreased over the years in comparison to the financial year 2021. Again, primary deficit, revenue deficit and fiscal deficit क्या है, that I have already discussed in our previous videos, और जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, देन ओनली यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है इस ग्राफ का। सिमिलरली अगर जीएसटी के कलेक्शंस की बात करें, सो इट हैज आल्सो राइजन। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इट हैज इंक्रीज 4 times इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 2016। सिमिलर टर्म्स में जो आपके सफिशिएंट फाइनेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें फॉरेक्स के, दैट हैज आल्सो इंक्रीज। सो अराउंड वी आर हैविंग एन फॉरेक्स ऑफ 563 बिलियन यूएसडी, सो दैट इज आवर फॉरेक्स रिजर्व। और इसके बेसिस पर जो कंट्रीज का जो इंपोर्ट है, जो कि हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं अपने कंट्री में कितने महीने के लिए हम इंपोर्ट एंश्योर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट कवर। और इस अमाउंट के बेसिस पर वी कैन मेक श्योर कि हम अराउंड 9.3 मंथ्स का इंपोर्ट कवर हम मेक श्योर कर सकते हैं, हम सस्टेन कर सकते हैं। नाउ दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू।
नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक हेल्थ ऑफ इंडिया, अब बात करते हैं टैक्स के ऊपर। नाउ इवन दो टैक्स इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स को सिंप्लीफाई करोगे सो इट विल मेकिंग श्योर कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हो। अगर आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हो सो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आप प्रमोट करते हो, सो आर मेकिंग श्योर जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें एक रिपरकसिंग बेटर या पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। एट द सेम टाइम पे जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी हम कम कर सकते हैं अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो लॉज होंगे, जो गवर्निंग लॉज होंगे, दैट वुड बी अवर्स ओनली, वी नीड नॉट टू बेस ऑन अदर कंट्रीज। एट द सेम टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी हम इंश्योर कर सकते हैं इफ वी मेक श्योर दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई टैक्स प्रपोजल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और इसमें ओवर द कोर्स एक्सपोर्ट्स को हाई करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, व्हाट वी हैव डन कि काफी सारे कस्टम ड्यूटीज को हमने चेंज किया है ताकि बेनिफिट्स मिल पाए। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस इंपोर्ट ऑन कैपिटल गुड्स ऑफ लिथियम आयन, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने चेंज किया है ताकि ग्रीनर मोबिलिटी को हम प्रमोट कर पाए। सो सिमिलरली काफी सारे चेंजेस किए गए हैं इन दी कस्टम ड्यूटीज ताकि हम प्रमोट कर पाए इन चार बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को। Now, after understanding the tax proposal, now let's focus on the direct tax proposal. Now, यहाँ पर the only thing that you need to remember is कि we have changed the income limit. Now, initially जो income limit जो कि debate होता था for income tax was around 5 lakh rupees. But as of now, new regime के accordingly, it's around 7 lakh rupees. So, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो मिडिल इनकम का जो सेक्शन है या जो मिडिल क्लास है उनके लिए एक बेटर रिलैक्सेशन है, उनके लिए बेटर सेविंग्स होने वाला है। सिमिलरली क्योंकि टैक्स इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए, उनके ग्रोथ के लिए भी, सो हमने काफी सारे छूट दिए हैं, काफी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं फॉर एमएसएमईज, सिमिलरली फॉर कोऑपरेटिव्स, फॉर स्टार्टअप्स एंड फॉर रैशनलाइजेशन ऑल्सो। फॉर एग्जांपल जो एमएसएमई है उनमें भी लोन्स में हमने काफी सारे छूट दिए हैं, उनमें जो इंटरेस्ट है उनमें काफी सारे छूट दिए हैं। स्टार्टअप्स के लिए भी जो इनिशियल टाइम है उनमें भी हमने काफी सारे छूट दिए हैं। सो दिस इज टू मेक श्योर कि जो स्टार्टअप्स का जो कल्चर है, स्टार्टअप्स का जो नंबर है वो बढ़े और जो एमएसएमईज हैं वो भी ग्रो करें। सो दैट इज द बेसिक एम फॉर विच वी आर सिंप्लीफाइंग द टैक्स बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रीज। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे क्या पैसा जा रहा है, क्या टैक्सेस आ रहे हैं, कैसे टैक्सेस आ रहे हैं, क्या क्या ग्रीन ग्रोथ के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्या यूथ के लिए कर रहे हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पैसा हम लोग एलोकेट कर रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। अगर बात करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, सो जो मेजर फैक्शन है फ्रॉम विच द रूपी कम्स फ्रॉम इज फ्रॉम बोरोइंग एंड द अदर लायबिलिटीज। अराउंड 34% जो है इसका शेयर फ्रॉम विच द रूपी कम्स इन इज फ्रॉम बोरोइंग इटसेल्फ। Then the second biggest share is from the goods and service taxes, and the third biggest is from the income tax. So ये काफी important है, please make sure that you keep those points in mind. अगर बात करें पैसा कहाँ जा रहा है, सो इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो शेयर है दैट इज कमिंग फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। तो जब आप पैसा ले रहे हो सो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपको चुकाना भी होगा। सो सिमिलरली जब पैसा देते हो सो अराउंड 20% ऑफ द बजट जो आप दे रहे हो दैट इज फॉर ओनली द इंटरेस्ट पेमेंट्स। और अराउंड सब्सिडीज की बात करें तो 7% सब्सिडीज में चला जाता है, अराउंड 9% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में चला जाता है, अराउंड 4% इट्स ऑन दी पेंशन। सो यू सी कि इंडिया कितना बड़ा वेलफेयर स्टेट है और कितना ह्यूज अमाउंट वेलफेयर के लिए चला जाता है, एंड अराउंड 8% इज फॉर द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। अब बात करते हैं एलोकेशन टू स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज। नाउ इवन दो हर एक मिनिस्ट्री में जो एलोकेटेड अमाउंट है दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मग अप, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो मच मोर बिगर एलोकेशन है अगर आप हायरार्की के अकॉर्डिंगली रेंज करें, सो द बिगेस्ट शेयर इज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां पर अराउंड 5.94 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। Then Ministry of Road Transport and Highways is coming, then Ministry of Railway is coming, then Ministry of Consumer Affairs and so on. So you must know this hierarchy, you must know this range so that अगर prelims में questions आते हैं कि हम arrange करें, so you can attempt that questions in the rightful manner.
ना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा जा रहा है, कैसे आप खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, अब ये भी जानना जरूरी है कि आप कौन से मेजर स्कीम्स में कितना एलोकेशंस में कितना इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ना इवन दो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलरेडी डिस्कस की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें एक बूस्ट देने वाले हैं, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि जो इंडिया है, इंडिया नेक्स्ट 5 से 10 साल में इंडिया ग्लोबल हब बन जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। और इसीलिए यू कैन सी अ ह्यूज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, 2022-2023 में जो स्कीम्स था, जो एलोकेशन था, दैट वाज अराउंड 100 crores, बट एज ऑफ नाउ 2023-2024 में दी बजट के अकॉर्डिंगली वी आर एलोकेटिंग अराउंड 1250 crores। तो एक ह्यूज इंक्रीज आप देख सकते हैं, अराउंड 900 crores का इंक्रीज आप देख सकते हैं इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दिस इज टू मेक श्योर कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट 5 से 10 साल में ग्लोबल हब बन जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। सिमिलरली, जल जीवन मिशन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो हर एक मेजर स्कीम जो कि इस गवर्नमेंट का वाटरमार्क रहा है, सो इन ज्यादातर स्कीम्स में एक ह्यूज एलोकेशन आप देख सकते हैं, एक ह्यूज इंक्रीज आप देख सकते हैं। दैट इज टू प्रमोट इंडिया ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर और मेक श्योर करे इंडिया ग्लोबल इंडस्ट्री और ग्लोबल मार्केट में एक मेजर प्लेयर और मेजर स्टेक होल्डर बने। So that's the basic overview of the budget 2023-2024. With that, now let's move to the quiz of the day. So the first question of today is on the MDPI, that is the Multi-Dimensional Poverty Index. But the second question is on the aspects of Myanmar. Again, both these questions are very important and are from current affairs only, और इनके जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, you get a link in the video's description only. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.